हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और आप जानते हैं मैं ये 3-4 क्लासेज आपको दे चुका हूँ। अभी पिछली क्लास मैंने मुक्तिबोध के बारे में आपको दी थी। मुक्तिबोध की फैंटेसी और उनके काव्य शिल्प को लेकर के हम लोगों ने बात की थी। ये मुक्तिबोध के बारे में एक क्लास में आपको एक अंतिम क्लास दे रहा हूँ। मुक्तिबोध की मैंने सोचा था आपको 2 क्लास दूंगा और पहली क्लास में दे चुका हूँ। आज मैं ये अंतिम क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे कि मुक्तिबोध के काव्य में जो युग चेतना है वो किस प्रकार से उभर करके आई है। यानी मुक्तिबोध के काव्य में युग चेतना का स्वर किस प्रकार से उभरा है, इस बात की हम यहाँ पर आज जांच पड़ताल करेंगे। तो चलिए, वैसे ही अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी जैसा पिछली क्लास में था। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आप उसे नोट करते हुए चलेंगे या 2-3 बार सुन लेंगे आप वीडियो को और उदाहरण नोट कर लेंगे, तो बाकी नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, उदाहरण ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि उनको आपको याद करना है। बाकी इस वीडियो को आप किसी भी वीडियो को आप 3 बार सुन लेंगे और उदाहरण याद कर लेंगे तो सारा कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आप हेडिंग डाल दीजिए, मुक्तिबोध के काव्य में युग चेतना के विविध स्वर, या मुक्तिबोध के काव्य में युग चेतना। सामान्य परिवार के साथ एक सर्वसामान्य अभावग्रस्त जिंदगी बसर करते हुए सामान्य परिवार के साथ एक सर्वसामान्य अभावग्रस्त जिंदगी बसर करते हुए मुक्तिबोध ने अपने जीवन दर्शन का निर्माण किया था। बसर करते हुए मुक्तिबोध ने अपने जीवन दर्शन का निर्माण किया था। उन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था और उसके प्रकाश में उन्होंने अपने जीवनानुभवों को संशोधित संपादित किया था। उसके प्रकाश में उन्होंने अपने जीवनानुभवों को संशोधित संपादित किया था। मुक्तिबोध ने एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में जीवन और समाज की तमाम समस्याओं को एकमात्र समाधान वर्ग संघर्ष पर आधारित जन क्रांति में खोजा है। एकमात्र समाधान वर्ग संघर्ष पर आधारित जन क्रांति में खोजा है। उनकी युग चेतना के विविध स्वरों को विश्लेषित करने के लिए हम इसे निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित कर रहे हैं। ये हमारी प्रस्तावना या भूमिका हो गई। एक लाइन छोड़ करके अब आप पहली हेडिंग डालेंगे, यथार्थ बोध एवं काव्य कर्म की सोद्देश्यता। यथार्थ बोध एवं काव्य कर्म की सोद्देश्यता। डैश करके लिखेंगे, मुक्तिबोध को अपने काल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का गहरा ज्ञान था। वे राजनैतिक स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। सबसे पहले उन्होंने विश्व की उन साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध किया जो अपनी सामरिक शक्ति के बल पर विश्व को ही अपना उपनिवेश समझती हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, भवन के 7वें तल्ले पर कुछ लोग
भवन के 7वें तल्ले पर कुछ लोग। सेकंड लाइन, दुनिया की आत्मा की चीरफाड़, दुनिया की आत्मा की चीरफाड़। थर्ड लाइन, करने के बाद ही। चौथी लाइन, टेबल पर बहती हुई लहू की धारा में, टेबल पर बहती हुई लहू की धारा में। पांचवी लाइन, उंगलियां डुबोकर। छठवीं लाइन, खून की लकीरों से। अंतिम लाइन, सरहदें सीमाएं बनाते ही जाते हैं, सरहदें सीमाएं बनाते ही जाते हैं। भवन के 7वें तल्ले पर कुछ लोग दुनिया की आत्मा की चीरफाड़ करने के बाद ही टेबल पर बहती हुई लहू की धारा में उंगलियां डुबोकर खून की लकीरों से सरहदें और सीमाएं बनाते ही जाते हैं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज करके एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव ही इतना शक्तिशाली है कि हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। जिसको भी देखो वही सफलता की सर्वोच्च सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए बेताब है, सफलता की सर्वोच्च सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए बेताब है। सभी की रफ्तारें तेज हैं। डायसर के उदाहरण लिखेंगे। इस सल्तनत में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इस सल्तनत में। सेकंड लाइन, हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है। इस सल्तनत में। सेकंड लाइन, हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है। थर्ड लाइन, धक्का देते हुए बढ़ जाना चाहता है। चौथी लाइन, हर एक को अपनी अपनी। पांचवी लाइन, पड़ी हुई है चढ़ने की सीढ़ियां। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है चढ़ने की सीढ़ियां। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि आज बुद्धि भी उन लोगों के घर पानी भरने को मजबूर। इसी व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि आज बुद्धि भी उन लोगों के घर पानी भरने को मजबूर हो गई है। इसलिए बुद्धिमान और समाज चेतस प्राणी उस दिन की प्रतीक्षा में है जिस दिन यह दुर्योधन राज्य नष्ट हो जाएगा। यह दुर्योधन राज्य नष्ट हो जाएगा। डायसर के उदाहरण लिखेंगे। कुत्ते की गर्दन का पट्टा। कुत्ते की गर्दन का पट्टा। सेकंड लाइन, दुखते ही से भीष्माचार्यों की मजबूरी। दुखते ही मतलब हृदय। दुखते ही से भीष्माचार्यों की मजबूरी। थर्ड लाइन, कौरव के घर। चौथी लाइन, गिनते हैं तिथि वार प्रतीक्षाएं दूनी हैं। गिनते हैं तिथि वार प्रतीक्षाएं दूनी हैं। चौथी लाइन, कब आएगी कब आएगी। पांचवी लाइन, अंतिम पटाक्षेप की संध्याएं सिंदूरी। अंतिम पटाक्षेप की संध्याएं सिंदूरी। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। मुक्तिबोध के लिए पूंजीवाद राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था तीनों एक ही साथ है। मुक्तिबोध के लिए पूंजीवाद राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था तीनों एक ही साथ है। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे एक उदाहरण। पैसों की संस्कृति भारतीय आकृति में बंधकर, पैसों की संस्कृति
सेकंड लाइन भारतीय आकृति में बंधकर, थर्ड लाइन दिल्ली को, चौथी लाइन वाशिंगटन व लंदन का उपनगर, पांचवी लाइन बनाने पर तुली है। पैसों की संस्कृति भारतीय आकृति में बंधकर, दिल्ली को वाशिंगटन व लंदन का उपनगर बनाने पर तुली है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, वर्तमान समाज व्यवस्था को बदलने के लिए सशस्त्र क्रांति और संहार की आवश्यकता है। सशस्त्र क्रांति और संहार की आवश्यकता है। मुक्तिबोध के अनुसार पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, अतः समाज में समाजवाद लाने के लिए आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा है। इसलिए मुक्तिबोध नाश देवता का आवाहन करते हैं। इसलिए मुक्तिबोध नाश देवता का आवाहन करते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, बिना संहार के सर्जन असंभव है। बिना संहार के सर्जन असंभव है। सेकंड लाइन सब सूर्य फूटेंगे, सब सूर्य फूटेंगे। थर्ड लाइन बिखरेंगे गगन ब्रह्मांड में सर्वत्र, बिखरेंगे गगन ब्रह्मांड में सर्वत्र। अंतिम लाइन उनके नाश में तुम योग दो, उनके नाश में तुम योग दो। बिना संहार के सर्जन असंभव है। सब सूर्य फूटेंगे, उड़ेंगे खंड, बिखरेंगे गगन ब्रह्मांड में सर्वत्र, उनके नाश में तुम योग दो। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, एक नई हेडिंग लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, मध्यवर्गीय चेतना और कवि का आत्मसंघर्ष। मध्यवर्गीय चेतना और कवि का आत्मसंघर्ष। कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध का संघर्ष दोहरा था। कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध का संघर्ष दोहरा था, जहां वे एक तरफ अपने काल के मध्यम वर्ग की नकारात्मक युग चेतना का विरोध कर रहे थे, जहां वे एक तरफ अपने काल के मध्यम वर्ग की नकारात्मक युग चेतना का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने रचनाकार का संघर्ष भी पूरी ईमानदारी के साथ झेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपने रचनाकार का संघर्ष भी पूरी ईमानदारी के साथ झेल रहे थे। मुक्तिबोध के अनुसार मध्यवर्गीय रचनाकार अपने काल की युग चेतना से इसलिए कटा हुआ है कि मुक्तिबोध के अनुसार मध्यवर्गीय रचनाकार अपने काल की युग चेतना से इसलिए कटा हुआ है कि उसमें शोषणकारी शासन व्यवस्था का विरोध करने, उसमें शोषणकारी शासन व्यवस्था का विरोध करने का साहस नहीं है। वह भयभीत है, वह भयभीत है और परिवर्तनकारी कदम उठाने से हिचकता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, दहशत भरी रूह लेकर के सुनते रहते, दहशत भरी रूह लेकर के सुनते रहते। सेकंड लाइन घुग्घू की हूहें डरावनी, घुग्घू की हूहें डरावनी। थर्ड लाइन या कि बिल्लियों के सम्मिलित रुदन, या कि बिल्लियों के सम्मिलित रुदन। अंतिम लाइन जो अपने ही छप्पर पर से उठती रहती है भयावनी, जो अपने ही छप्पर पर से उठती रहती है भयावनी। फुल स्टॉप, नोट का मैं क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे,
मुक्तिबोध ने इस मध्यम वर्ग के अनेक पक्षों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। मुक्तिबोध ने इस मध्यम वर्ग के अनेक पक्षों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। वस्तुतः मुक्तिबोध से ये छिपा ना था कि यह वर्ग अपने आत्म संघर्ष में रत है। वस्तुतः मुक्तिबोध से ये छिपा ना था कि यह वर्ग अपने आत्म संघर्ष में रत है, विभाजित बुद्धि वाला है, सुविधाभोगी और समझौता परस्त है। किंतु इस मध्य वर्ग ने अपने आदर्शों और रचनात्मकता का दामन कभी नहीं छोड़ा। अपनी रचनात्मकता का दामन कभी नहीं छोड़ा। मुक्तिबोध ने इसी मध्य वर्ग के प्रतीक ब्रह्म राक्षस के आत्म संघर्ष का एक चित्र इस प्रकार खींचा है। ब्रह्म राक्षस के आत्म संघर्ष का एक चित्र इस प्रकार खींचा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कविता उदाहरण एक लाइन छोड़ करके, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल, फिर भी मैल, फिर भी मैल। पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस, घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल। फुल स्टॉप, नुडकामा क्लोज। रचना के स्तर पर मुक्तिबोध के सामने, रचना के फुल स्टॉप नुडकामा क्लोज करके एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। रचना के स्तर पर मुक्तिबोध के सामने यह विकट समस्या थी कि अपने चारों ओर फैले अनगिनत काव्य विषयों में से वो किन्हें चुने। चारों ओर फैले अनगिनत काव्य विषयों में से वो किन्हें चुने कि वे विषय अपने युग के प्रतिनिधि सत्य बनकर, अपने युग के प्रतिनिधि सत्य बनकर अपने युग की सही सही युग चेतना को प्रतिबिंबित करें। बनकर अपने युग की सही सही युग चेतना को प्रतिबिंबित करें। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। जीवन में आज के, सेकंड लाइन, लेखक की कठिनाई यह नहीं कि, थर्ड लाइन, कमी है विषयों की। जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की। फोर्थ लाइन, वरन यह कि आधिक्य उनका है, वरन यह कि आधिक्य उनका ही। अंतिम लाइन, उसको सताता है। वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अपने संस्कारों से युद्ध और फिर समझौतों के कारण ही कवि अपनी कविताओं में स्वीकार करते हैं कि उन्हें कायरता और साहस के बीच ही जिंदा रहना है। और मध्यवर्गीय प्राणी की यही नियति भी है, और मध्यवर्गीय प्राणी की यही नियति भी है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। कायरता व साहस के जिंदा हूं बीच में, कायरता व साहस के जिंदा हूं बीच में। सेकंड लाइन, सूरज और चंदा से, सूरज और चंदा से। थर्ड लाइन, बहुत बहुत डरता हूं, बहुत बहुत डरता हूं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे।
एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। सामाजिक परिवर्तन न होता हुआ देखकर रचनाकार के दिलो दिमाग में कभी कभार निराशा भी आ जाती है, कभी कभार निराशा भी आ जाती है। लेकिन निराशा के बादल तब छंटने लगते हैं जब रचनाकार देखता है कि उसके ही विक्षोभ मड़ियों को लेकर लोग अंधेरे में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ही विक्षोभ मड़ियों को लेकर लोग अंधेरे में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ही क्रांति विचारों का जनता में गहरा असर देखकर वह रचनाकार बड़े मनोयोग से अपने कर्म में पुनः जुट जाता है। वह रचनाकार बड़े मनोयोग से अपने कर्म में जुट जाता है। इस प्रकार आशाएं और निराशाएं भी उनके आत्म संघर्ष का एक हिस्सा बन जाती हैं। इस प्रकार आशाएं और निराशाएं भी उनके आत्म संघर्ष का एक हिस्सा बन जाती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मेरे ही विक्षोभ मड़ियों को लिए वे, मेरे ही विक्षोभ मड़ियों को लिए वे। सेकंड लाइन, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर, मेरे ही विक्षोभ मड़ियों को लिए वे। सेकंड लाइन, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर। अंतिम लाइन, बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि आलोचना के जिस पैने धारदार हथियार से, आलोचना के जिस पैने धारदार हथियार से मुक्तिबोध ने सुविधाजीवी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग को छील छील कर चिकना किया, उसी का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए भी किया। उसी का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए भी किया। परिणाम यह था कि उनकी कविता में प्रस्तुत आत्मसंघर्ष उनके जीवन और व्यक्तित्व में दिखने लगा। उनके जीवन और व्यक्तित्व में दिखने लगा। अंततः मुक्तिबोध अपने इस आत्म संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। अंततः मुक्तिबोध अपने इस आत्म संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं और कहते हैं। डैश करके एक अंतिम उदाहरण लिखेंगे इस हेडिंग का। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, सेकंड लाइन, उठाने ही होंगे। थर्ड लाइन, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। अंतिम लाइन, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे विषमता बोध एवं रचनात्मक पक्षधरता। विषमता बोध एवं रचनात्मक पक्षधरता। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। मुक्तिबोध की मध्यवर्ग, गरीबों एवं शोषितों के प्रति पक्षधरता अराजक राजनैतिक परिस्थितियों से जन्मी समय की मांग थी। पक्षधरता अराजक राजनैतिक परिस्थितियों से जन्मी समय की मांग थी। इसलिए मुक्तिबोध जैसे सजग रचनाकार
युग से आंखें मूंद कर आत्माभिव्यक्त की आत्मरति में कैसे खोए रह सकते थे? आत्माभिव्यक्ति की आत्मरति में कैसे खोए रह सकते थे? सर्वप्रथम मुक्तिबोध वैचारिक स्तर पर हर किसी से यह पूछ लेना चाहते हैं कि रचनाकार होने के नाते तुम बताओ कि तुम किस ओर हो। रचनाकार होने के नाते तुम बताओ कि तुम किस ओर हो, क्योंकि मुक्तिबोध की नज़र में आज मानव समाज में केवल दो ही वर्ग हैं। क्योंकि मुक्तिबोध की नज़र में आज मानव समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, शोषणकर्ता और शोषित। शोषणकर्ता और शोषित। इसीलिए वे सीधे सीधे कहते हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, बशर्ते तय करो, सेकंड लाइन, किस ओर हो तुम अब। बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम अब। थर्ड लाइन, सुनहले ऊर्ध्व आसन के निपीडक पक्ष में, सुनहले ऊर्ध्व आसन के, नेक्स्ट लाइन, निपीडक पक्ष में अथवा अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन कहाँ हो तुम। अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन कहाँ हो तुम। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, अपनी पक्षधरता को स्पष्ट घोषित करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि इस पृथ्वी के प्रसारों पर जहां कहीं भी स्नेह है वहां मेरी उपस्थिति है, और वहां भी मेरा कोई प्रतिनिधि है जो मेरे पक्ष में जूझ रहा है, और वहां भी मेरा कोई प्रतिनिधि है जो मेरे पक्ष में जूझ रहा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, एक मेरा भी वहां पर प्राण प्रतिनिधि है। एक मेरा भी वहां पर प्राण प्रतिनिधि है। सेकंड लाइन, कि धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता पक्ष। कि धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता पक्ष। अंतिम लाइन, मेरा पक्ष निःसंदेह। मेरा पक्ष निःसंदेह। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, अपनी पक्षधरता में मुक्तिबोध इतने मगन हैं, अपनी पक्षधरता में मुक्तिबोध इतने मगन हैं कि वे कतई इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे पक्ष के तथाकथित सफलता के खच्चर और टट्टू उन्हें निरर्थक और महत्वहीन बताते हैं। कि दूसरे पक्ष के तथाकथित सफलता के खच्चर और टट्टू उन्हें निरर्थक और महत्वहीन बताते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जिन काव्य मूल्यों और विषयों को लेकर वे चल रहे हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, सड़क छाप जीवन की धूल धूप
सेकंड लाइन, तथाकथित सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा यदि, तथाकथित सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा यदि, थर्ड लाइन, निरर्थक व महत्वहीन करार दिए जाते हों, निरर्थक व महत्वहीन करार दिए जाते हों, अंतिम लाइन, तो कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, तो कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। मुक्तिबोध की यह पक्षधरता तब अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाती है, मुक्तिबोध की यह पक्षधरता तब अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाती है जबकि मुक्तिबोध दधीच की तरह अपनी अस्थियों का अस्त्र बनाकर जनता के हाथों में थमा देना चाहते हैं। मुक्तिबोध की यह पक्षधरता तब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब मुक्तिबोध दधीच की तरह अपनी अस्थियों का अस्त्र बनाकर जनता के हाथों में थमा देना चाहते हैं। डैश करेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे, अंतिम उदाहरण इस हेडिंग का। पहले तो किसी की अस्थियों से, पहले तो किसी की अस्थियों से, सेकंड लाइन, किसी के लिए अस्त्र बनेगा। पहले तो किसी की अस्थियों से किसी के लिए अस्त्र बनेगा। सेकंड लाइन, कदाचित मेरी भी अस्थि कभी किसी काम आ जाए, कदाचित मेरी भी अस्थि कभी किसी काम आ जाए। अंतिम लाइन, जनों के हाथों में खिलाफ जानवरों के, जनों के हाथों में खिलाफ जानवरों के। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। और नेक्स्ट और अंतिम हेडिंग लिखेंगे इस क्वेश्चन की, जीवन संघर्ष संबंधी आस्था एवं मानवतावाद। जीवन संघर्ष संबंधी आस्था एवं मानवतावाद। और इसमें नए पैरे से लिखेंगे, मुक्तिबोध की कविताएं जिस यथार्थ को चित्रित करती हैं, मुक्तिबोध की कविताएं जिस यथार्थ को चित्रित करती हैं उसके विरोध के लिए जनता के हाथों में जीवन संघर्ष संबंधी आस्था का अस्त्र भी प्रदान करती हैं। जिस यथार्थ को चित्रित करती हैं उसके विरोध के लिए जनता के हाथों में जीवन संघर्ष संबंधी आस्था का अस्त्र भी प्रदान करती हैं। उनकी कविताएं अंधेरे की बात तो करती हैं, उनकी कविताएं अंधेरे की बात तो करती हैं, किंतु पाठक को अंधेरे में छोड़ नहीं जाती, वरन उससे बाहर निकलने हेतु, वरन उससे बाहर निकलने हेतु संघर्ष करने को प्रेरित भी करती हैं, संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, चिलचिला रही सड़कें व धूल है चेहरे पर, चिलचिला रही सड़कें व धूल है चेहरे पर। सेकंड लाइन, रक्तिमा प्रकाशित करता सा वह गहन प्रेम, रक्तिमा प्रकाशित करता सा वह गहन प्रेम। थर्ड लाइन, उसका कपास रेशम कोमल, मैं उसे देख जीवन पर मुग्ध हो रहा हूं, उसका कपास रेशम कोमल, मैं उसे देख जीवन पर मुग्ध हो रहा हूं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार कवि की आस्था यदि दूसरे स्तर पर अभिव्यक्ति हुई है, इसी प्रकार कवि की आस्था यदि दूसरे स्तर पर अभिव्यक्त हुई है तो वह सामाजिक परिवर्तन का स्वर है, सामाजिक परिवर्तन का स्तर है, सामाजिक परिवर्तन का स्तर है। इस स्तर पर कवि स्वयं वर्तमान व्यवस्था के विरोध में,
इस स्तर पर कवि स्वयं वर्तमान व्यवस्था के विरोध में जन क्रांति के बीज को अपने रक्त में महसूस करता है। जन क्रांति के बीज को अपने रक्त में महसूस करता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सुनहली कांपती सी सिर्फ एक लहर रह जाती है। सुनहली कांपती सी सिर्फ एक लहर रह जाती है। सेकंड लाइन, वह बनती है अकस्मात विराट मनुष्य रूप। वह बनती है अकस्मात विराट मनुष्य रूप। थर्ड लाइन, कि जिसे क्रांति कहते हैं। कि जिसे क्रांति कहते हैं। अंतिम लाइन, कि कहते हैं जन क्रांति। कि जिसे क्रांति कहते हैं। अंतिम लाइन, कि कहते हैं जन क्रांति। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। मुक्तिबोध अगर सामान्य जन से क्रांति की अपेक्षा करते हैं, मुक्तिबोध अगर सामान्य जन से क्रांति की अपेक्षा करते हैं तो उसके मूल में क्रांति के परिणाम स्वरूप बदले हुए वे सपने हैं जो क्रांति के बाद यथार्थ होंगे। जो क्रांति के बाद यथार्थ होंगे। सामाजिक परिवर्तन की ये ऐतिहासिक प्रक्रियाएं मुक्तिबोध के लिए अमूर्त नहीं हैं। उन्हें पता है कि क्रांति के बाद धरती के बदले हुए दृश्य क्या होंगे। उन्हें पता है कि क्रांति के बाद धरती के बदले हुए दृश्य क्या होंगे। डैश करके एक नोट कमा में उदाहरण लिखेंगे। पृथ्वी हुई युद्ध के बाद रूपांतरित धन्य। पृथ्वी हुई युद्ध के बाद रूपांतरित धन्य। सेकंड लाइन, जन जन सुखी भव्य अनुरक्ति का काल। जन जन सुखी भव्य अनुरक्ति का काल। थर्ड लाइन, गीत तत्पर नई स्वर्ण खगमाल। गीत तत्पर नई स्वर्ण खगमाल। अंतिम लाइन, सुख स्वप्न की ज्वाल। सुख स्वप्न की ज्वाल। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। कुल मिलाकर मुक्तिबोध की कविता में चित्रित संघर्ष के बारे में कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर मुक्तिबोध की कविता में चित्रित संघर्ष के बारे में कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध समाज परिवर्तन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त और आस्थावान है। मुक्तिबोध समाज परिवर्तन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त और आस्थावान है। यहाँ निराशा को कोई स्थान नहीं। यहाँ निराशा को कोई स्थान नहीं। और इसी आस्था को वे उन लाखों लाख लोगों में भी पाते हैं। और इसी आस्था को वे उन लाखों लाख लोगों में भी पाते हैं जिनकी जिजीविसा ही इस दुनिया को चला रही है। जिनकी जिजीविसा ही इस दुनिया को चला रही है। मुक्तिबोध ने जीवन की इसी मूलभूत आस्था को कुछ इस ढंग से पेश किया है। मुक्तिबोध ने जीवन की इसी मूलभूत आस्था को कुछ इस ढंग से पेश किया है। फुल स्टॉप कामा लगा करके एक उदाहरण लिखेंगे। पैरों के नखों से या डंडे की नोक से। पैरों की नखों से या डंडे की नोक से। सेकंड लाइन, धरती की धूल में भी रेखाएं खींचकर। धरती की धूल में भी
रेखाएं खींचकर। थर्ड लाइन तस्वीरें बनती हैं। फोर्थ लाइन बनाने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो। तस्वीरें बनती हैं, थर्ड लाइन बनाने का चाव हो, श्रद्धा का भाव हो। फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। मुक्तिबोध का मानवतावाद चाहे गरीबों का पक्षधर हो। मुक्तिबोध का मानवतावाद चाहे गरीबों का पक्षधर हो, किंतु उनके अनुसार दुखों, कष्टों और मानवात्मा के संदर्भ में विश्व के आदमी की आत्मा एक ही है। किंतु उनके अनुसार दुखों, कष्टों और मानवात्मा के संदर्भ में विश्व के आदमी की आत्मा एक ही है। इसलिए मुक्तिबोध को यह जानकर खुशी होती है कि अमरीकी होकर भी रचनाकार को अफ्रीकी फिक्र है। अमरीकी होकर भी रचनाकार को अफ्रीकी फिक्र है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की। सेकंड लाइन गलियों की धूप एक। गलियों की धूप एक। थर्ड लाइन जोश में यूं ताकत से बंधी हुई। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अब हम एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो नए पैरा से आप लिखिए। क्या लिखेंगे? एक मिनट। उपर्युक्त विश्लेषण ये सिद्ध करता है कि मुक्तिबोध की कविताओं को लगातार पढ़ते हुए यह गहराई से महसूस किया जा सकता है कि उनमें पूरा का पूरा एक युग कैद है। पूरा का पूरा एक युग कैद है। मुक्तिबोध की कविताएं अधिकांशतः अपने युग की आलोचना ही हैं। मुक्तिबोध की कविताएं अधिकांशतः अपने युग की आलोचना ही हैं, जो तथ्यों को सत्यों में रूपांतरित करके ही प्रस्तुत करती हैं। जो तथ्यों को सत्यों में रूपांतरित करके ही प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में जिंदगी के विभिन्न शेड्स बिखरे पड़े हैं। उनकी कविताओं में जिंदगी के विभिन्न शेड्स बिखरे पड़े हैं। फुल स्टॉप। और यहाँ पर इस सवाल को हम समाप्त करते हैं। और ये सारे सवाल 42-43 मिनट के बन जा रहे हैं, क्योंकि आपको इतना लिखना भी है। तो चलिए, मैंने प्रयास किया कि मुक्तिबोध पर आपको मैं 2 क्वेश्चन दे सकूं। आपके गाइड और गेस्ट पेपर में जो सवाल होंगे उनको भी आप एक बार देखते रहिए। जो गाइड और गेस्ट पेपर में सवाल हैं उन पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। जो सवाल वहां पर नहीं हैं उन पर मैं बना रहा हूं। और घूम फिर करके इसे किसी भी तरह से पूछा जाए तो इस सवाल को हो सकता है कई तरीके से पूछा जा सकता है। युग चेतना को हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि मुक्तिबोध की कविताओं में उनकी युग चेतना किस प्रकार से प्रतिबिंबित होती है, या मुक्तिबोध के काव्य की विशेषताएं बताइए युग चेतना के संदर्भ में, या मुक्तिबोध विद्रोह के कवि हैं, आत्मसंघर्ष के कवि हैं, सामाजिक विसंगतियों के कवि हैं। क्योंकि युग चेतना का मतलब यही हुआ, उनका आत्मसंघर्ष, उनकी सामाजिक विसंगतियाँ, विद्रोह एवं विक्षोभ के कवि। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन घूम फिर करके आ सकता है जो युग चेतना वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता रहेगा, तो उसे आप लिखेंगे। बस
निष्कर्ष और प्रस्तावना इन दोनों में ज़रा सा परिवर्तन कर देंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी सारा मैटर वही रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ इतनी देर तक आप बने रहे। हम अपने विद्यार्थियों का आभार प्रकट करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो बस मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे आप बात कर सकते हैं। आप अपनी सलाह हमें दे सकते हैं। मैं आपकी सलाह को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और उसके हिसाब से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।